नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, खबरों का आगाज करेंगे फटाफट अंदाज में। ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक कार की सीट बेल्ट को लेकर चर्चा में आ गए हैं। उन्होंने चलती कार में सीट बेल्ट हटाने को लेकर माफी मांगी है। उन्होंने कहा है कि उन्होंने सीट बेल्ट हटाकर गलती की और वे इसे स्वीकार करते हैं। ताजिकिस्तान में आज भूकंप के जोरदार झटके महसूस किए गए हैं। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4.5 मापी गई। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र ने इसकी जानकारी दी। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सरकारी विभागों और संगठनों के नए भर्ती हुए लोगों के साथ बात की है। उन्होंने नवनियुक्त भर्ती के लिए लगभग 71,000 नियुक्ति पत्र भी बांटे। पीएम मोदी ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा है कि यह साल 2023 का पहला रोजगार मेला है। इस साल की शुरुआत उज्जवल भविष्य की नई उम्मीद के साथ हुई है। उन्होंने सभी युवाओं और उनके परिवारों को बधाई देते हुए कहा है कि आने वाले दिनों में लाखों और परिवारों को सरकारी नौकरियों में नियुक्ति मिलने वाली है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार, एनडीए और भाजपा शासित राज्यों में भी लगातार रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। निरंतर हो रहे रोजगार मेले में अब हमारी सरकार की पहचान बन गए हैं। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार जो संकल्प लेती है उसे सिद्ध करके दिखाती है। उन्होंने कहा कि केंद्र सेवाओं की भर्ती प्रक्रिया पहले के मुकाबले ज्यादा कारगर और समयवृद्ध हुई है। उन्होंने कहा कि आज आप भर्ती प्रक्रिया में जिस पारदर्शिता और रफ्तार को देख रहे हैं वो सरकार के हर काम को दिखा रहा है। ये पारदर्शिता बेहतर तरीके से उन्हें प्रतियोगिता में उतरने के लिए प्रेरित करती है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार इसी दिशा में निरंतर काम कर रही है। पिछले 8 सालों में व्यापक स्तर पर आधारभूत संरचना के विकास से रोजगार के लाखों अवसर बने। उन्होंने कहा कि आधारभूत संरचना में 100 लाख करोड़ का निवेश रोजगार की अपार संभावनाओं के द्वारा खोल रहा है। अब विकास तेजी से होने से लगातार लगता है कि स्वरोजगार के अवसर अनगिनत मात्रा में बढ़ने लगे हैं। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर रोजगार मेले को लेकर निशाना साधा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि पीएम मोदी के द्वारा युवाओं को बांटे गए 71,000 नियुक्ति पत्र बहुत कम है। खड़गे ने कहा है कि वे जानना चाहते हैं कि 16 करोड़ नौकरियां कहां हैं जिन्हें 8 साल में देने का वादा किया गया था। उन्होंने कहा है कि सरकारी विभागों में 30 लाख पद खाली पड़े हैं। दिल्ली में आज डीजीपी आईजीपी वार्षिक सम्मेलन का आयोजन हुआ। सम्मेलन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अध्यक्ष के तौर पर शिरकत की। बैठक में साइबर सुरक्षा, ड्रग के खिलाफ जंग और सीमा सुरक्षा के मुद्दों पर चर्चा हुई है। मीटिंग में मंत्री अमित शाह ने उनके अलावा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने भी बैठक को संबोधित किया। सुप्रीम कोर्ट ने चार्जशीट को सार्वजनिक करने वाली याचिका पर फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा है कि आपराधिक मामलों में जांच एजेंसियों की ओर से दायर आरोप पत्र को सार्वजनिक नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम में सोमशेखर सुंदरसन के बॉम्बे हाई कोर्ट ने न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति की सिफारिश दोहराई है। कोर्ट ने कहा है कि प्रस्तावित उम्मीदवार के विचार व्यक्त करने के संवैधानिक पद धारण करने के अयोग्य नहीं हो जाता। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार के पूरे राज्य में जाति आधारित जनगणना कराने के फैसले के खिलाफ लगी याचिकाओं पर विचार करने से इनकार कर दिया है। हाईकोर्ट जाने की सलाह दी गई है। जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस विक्रमनाथ की पीठ ने कहा है कि याचिका विचार करने योग्य नहीं है। याचिकाकर्ता को संबंधित उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने की स्वतंत्रता है। सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम समाज के बहु विवाह और निकाह हलाला प्रथा की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं को लेकर फैसला दिया है। कोर्ट ने सुनवाई के लिए 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ का गठन किया। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा की पीठ के वकील अश्विनी उपाध्याय की जनहित याचिका पर ध्यान देते हुए यह फैसला लिया। पिछले साल 30 अगस्त को 5 जजों ने इस मामले की सुनवाई की थी। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने छात्राओं के लिए बड़ा ऐलान किया है। अब 18 साल से अधिक उम्र की सभी छात्राओं को मासिक धर्म और मातृत्व अवकाश दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी पहुंचे। उन्होंने काल भैरव मंदिर और काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। इस दौरान जेपी नड्डा भी मौजूद रहे। देश के कई प्रसिद्ध पहलवानों का जंतर मंतर पर तीसरे दिन भी धरना जारी है। पहलवानों ने भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण के खिलाफ यौन शोषण के आरोप लगाए। धरने पर बैठे पहलवानों ने इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष पीटी उषा को पत्र लिखा है। उन्होंने पीटी उषा से ब्रजभूषण की शिकायत की समीक्षा की है। कहा है कि पहलवान विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक, रवि दहिया और दीपक पुनिया ने संयुक्त तौर पर चिट्ठी लिखी है। इस मुद्दे को लेकर पहलवान बजरंग पुनिया ने कहा है कि हमने अपनी मांगे सरकार के सामने रख दी हैं। उन्होंने
आश्वासन जताया है कि सारी मांगें पूरी हो जाएंगी। हमारी लड़ाई किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं है, बल्कि हमारी लड़ाई संघ से है। बजरंग पुनिया ने कहा है कि हमें नहीं लगता है कि इस मामले में इतना समय लगना चाहिए। प्रधानमंत्री ने हमेशा खिलाड़ियों को मान सम्मान दिया है, साथ दिया है। हम प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और खेल मंत्री से निवेदन करेंगे कि इस मामले में जल्द से जल्द हमारी मांगों को सुना जाए। बजरंग पुनिया ने कहा है कि डब्ल्यूएफआई के अध्यक्ष ने इसमें राजनीतिक जाति मोड़ दी है और प्रदर्शन में सारे खिलाड़ी हैं। हम कानून का सहारा लेंगे। बजरंग पुनिया ने कहा है कि ब्रजभूषण ने कहा है कि उनके खिलाफ एक भी सबूत होगा तो वो फांसी लगा देंगे। हम उम्मीद करते हैं कि यह भी बहुत जल्द होगा। उन्होंने कहा है कि ब्रजभूषण शरण सिंह भाग रहे हैं। देश के कई राज्यों में वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत हो गई है। इस महीने के अंत तक 200 वंदे भारत ट्रेनों के टेंडर प्रक्रिया फाइनल हो जाएगी। इसमें 2 अलग अलग कंपनियां ट्रेन सेट को बनाएंगी। वहीं 2025 के अंत तक 278 वंदे भारत ट्रेनें तैयार हो जाएंगी। फिलहाल 78 वंदे भारत ट्रेनों को रेलवे की चेन्नई स्थित आईसीएफ और प्राइवेट कंपनी मेघा मिलकर तैयार कर रही हैं। बिहार के हाजीपुर में 3 हथियारबंद लुटेरों ने एक बैंक में लूट की कोशिश की है। इस दौरान ड्यूटी पर तैनात 2 महिला पुलिस कांस्टेबलों ने लुटेरों का जमकर सामना किया और उनकी लूट की कोशिश को नाकाम किया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हनुमानगढ़ में हाथ से हाथ जोड़ो अभियान में शिरकत की है। अभियान कार्यक्रम का आयोजन जंक्शन की धान मंडी में हुआ। कार्यक्रम में प्रभारी रंधावा, पीसीसी चीफ डोटासरा गोविंद राम मेघवाल, पवन गोदारा समेत कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज के कार्यक्रम में बदलाव हुआ है। वे हनुमानगढ़ में ही रात्रि विश्राम करेंगे। साथ ही सीएम अशोक गहलोत कल रायसिंह नगर जाएंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कल रायसिंह नगर के गांव डाबला बुढ़ा जौहड़ में पहुंचेंगे, जहां पर ऐतिहासिक गुरुद्वारे में दर्शन के बाद सूरतगढ़ के लिए रवाना होंगे। मुख्यमंत्री के प्रस्तावित दौरे को लेकर प्रशासनिक अमला अलर्ट मोड पर आ चुका है। गुरुद्वारा बुढ़ा जौहड़ा पर दौरा करने उपखंड अधिकारी भी पहुंचे। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का आज दूसरा दिन है। इस मौके पर विधायक सचिन पायलट भी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा है कि अभी जरूरत है कि हम एक दूसरे के विचारों को समझें। उन्होंने कहा है कि किसी विचार पर किसी की असहमति है तो उसको शालीनता से सुने। कहा कि हम लोग विरोध भी कर सकते हैं, लेकिन लोकतंत्र की यही खूबी है कि एक दूसरे से अगर मतभेद भी हो तो उसे बैठकर सुने। पायलट ने कहा कि भारत सरकार 3 काले कानून बनाए, लेकिन उन्हें वापस लेना पड़ा। उस समय केंद्र ने कहा था कि किसानों की बेहतरी के लिए कुछ नियम बनाएंगे, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। पायलट ने कहा है कि हर किसान सम्मेलन में हमने प्रस्ताव पारित किया है कि एमएसपी पर कानून बनाएं, क्योंकि लागत बढ़ी रही है और खरीद नहीं हो रही है। जयपुर में महाराजा कॉलेज के छात्र संघ कार्यालय उद्घाटन कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में सचिन पायलट ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इसके बाद पायलट ने छात्र संघ कार्यालय का उद्घाटन किया। जयपुर में सचिन पायलट ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा है कि पहले सरकार रिपीट नहीं कर पाए, लेकिन साल 2023 में हमारी पूरी कोशिश है कि सरकार रिपीट हो। उन्होंने कहा कि करप्शन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। जब हम विपक्ष में थे तब को ऐसे कई मामले थे, लेकिन हमने विरोध किया और जनता को आश्वस्त किया। पायलट ने कहा कि केंद्र सरकार भेदभाव की भावना से काम करती है, उस भावना से हम काम नहीं करेंगे। उन्होंने कहा है कि सरकार से पार्टी नहीं बनती तो पार्टी से सरकार बनती है। जयपुर में पायलट समर्थक विधायक वेद प्रकाश सोलंकी ने बयान दिया। उन्होंने कहा है कि आप भी वही हैं और मैं भी वही हूं और मुद्दे भी वही हैं। कार्यकर्ता चाहता है कि जिसने कार्य किया है उसे राजनीतिक नियुक्तियां मिले, लेकिन नियुक्तियां नहीं मिलने से नाराजगी दिख रही है। श्रीगंगानगर में राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने हाथ से हाथ जोड़ो अभियान का कार्यक्रम आयोजित किया। इस दौरान कांग्रेस कमेटी के जिला स्तरीय कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन में संबोधित किया। जालौर के रानीवाड़ा में 22 करोड़ 83 लाख रुपए की लागत से विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण हुआ है। कार्यक्रम में जिला प्रभारी मंत्री अर्जुन सिंह बामनिया, जन अभियोग निराकरण समिति के अध्यक्ष पुखराज पराशर समेत अन्य लोग मौजूद रहे। टोंक के देवली में विधायक शहरीश चंद्र मीणा ने उप तहसील शुभारंभ और पशु चिकित्सालय उपकेंद्र भवन और कोऑपरेटिव सोसाइटी गोदाम का लोकार्पण किया। इसके बाद उन्होंने आमजन से मुलाकात करके जनसुनवाई की।
चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने कोटा दौरे का आज दूसरा दिन है। उन्होंने कलेक्ट्रेट सभागार में प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में चिकित्सा विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे। चिकित्सा मंत्री ने बैठक में मौजूद विधायक रामनारायण मीणा और भरत सिंह ने चिकित्सा अधिकारियों की लापरवाही पर नाराजगी व्यक्त की है। उन्होंने कहा है कि सरकार की योजनाएं सिर्फ कागजों पर ही सिमट कर रह गई हैं। चिकित्सा मंत्री ने कहा कि अधिकारियों ने जनता को उन योजनाओं की जानकारी नहीं दी है। उन्होंने सभी अधिकारियों को जनता की समस्याओं के निस्तारण करने के निर्देश दिए। टोंक में प्रभारी मंत्री सालेह मोहम्मद के दौरे पर दूसरा दिन है। उन्होंने आज सर्किट हाउस में जनसुनवाई की है। मंत्री सालेह पार्टी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से भी रूबरू हुए। जनसुनवाई के बाद प्रभारी मंत्री सालेह मोहम्मद अरबी फारसी शोध संस्थान पहुंचे, जहां पर संस्थान के पूर्व अधिकारी डॉक्टर सैयद बदर अहमद ने मंत्री के संस्थान का अवलोकन करवाया। मंत्री संस्थान में रखे दुर्लभ ग्रंथ देखकर अभिभूत हो गए। अलवर के बानसूर में बिजली कटौती को लेकर पूर्व मंत्री डॉक्टर रोहिताश शर्मा ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश में बिजली की हालत खराब है, जिसके चलते किसानों को परेशानी हो रही है। भरतपुर जिला प्रभारी मंत्री रमेश मीणा ने अफसरों की बैठक ली है, जिन्होंने राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं की समीक्षा की है। उन्होंने कहा है कि बचे हुए लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिले। भीलवाड़ा में प्रभारी मंत्री महेश जोशी ने जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ बजट घोषणा और फ्लैगशिप योजनाओं की प्रगति को लेकर बैठक की है। बैठक का आयोजन जिला कलेक्ट्रेट सभागार में हुआ। जयपुर में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने बीजेपी नव मतदाता अभियान का पोस्टर विमोचन किया है। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में युवा कार्यकर्ता कार्यालय में मौजूद रहे। भरतपुर रेंज आईजी गौरव श्रीवास्तव आज सवाईमाधोपुर के दौरे पर रहे, जहां पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। आईजी गौरव ने उप पुलिस अधीक्षक कार्यालय का निरीक्षण किया और पुलिसकर्मियों से बात की। स्वागत के बाद गौरव श्रीवास्तव कोतवाली पहुंचे और संपर्क सभा के दौरान सीएलजी सदस्यों को भी बुलाया गया। संपर्क सभा में गंगापुर सिटी उपखंड क्षेत्र के सभी पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। सभा में बेहतर पुलिसिंग को लेकर सुझाव लिए गए हैं। इसके अलावा पेंडिंग केसों को निपटाने के लिए भी दिशा निर्देश दिए गए। अजमेर में 2 करोड़ के रिश्वत मामले में एसओजी की एएसपी दिव्या मित्तल को एसीबी ने कोर्ट में पेश किया है। कोर्ट ने दिव्या मित्तल को 3 फरवरी तक पुलिस कस्टडी में भेजा है। पाली के देसरी में कांग्रेस नेता डॉक्टर दुर्गा सिंह राठौर का कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों ने फूलमाला पहनाकर स्वागत किया। साथ ही सफल किसान सम्मेलन को लेकर बधाई दी है। इस दौरान देसुरी कांग्रेस महासचिव अमर सिंह समेत कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। मुरलीपुरा में जिला कलेक्टर ने सरकारी स्कूल का औचक निरीक्षण किया है। उन्होंने मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना के तहत वितरण किए जा रहे दूध की गुणवत्ता देखी। सवाईमाधोपुर के 260वें स्थापना दिवस पर जिला मुख्यालय स्थित दशहरा मैदान जिला खेल स्टेडियम में सांस्कृतिक संध्या कार्यक्रम हुई है। जिला प्रभारी भजनलाल जाटव मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए, जिन्होंने गणेश वंदना के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की। सवाईमाधोपुर के 260वें स्थापना दिवस के मौके पर जिला प्रशासन एवं पर्यटन विभाग ने कई कार्यक्रमों का आयोजन किया है। आज पुलिस परेड ग्राउंड पर बैंड वादन और फुटबॉल मैत्री मैच का आयोजन किया गया। मैच के दौरान खिलाड़ियों ने गजब उत्साह देखने को मिला है। साथ ही बड़ी तादाद में दर्शक मैच देखने के लिए पहुंचे। सुजानगढ़ के सालासर में 1008 कुंडी महायज्ञ का आयोजन हो रहा है। रतनगढ़ विधायक अभिनेश महर्षि अपनी पत्नी के साथ इस महायज्ञ में आहुति देने के लिए पहुंचे। इसके बाद विधायक पद्म विभूषण रामभद्राचार्य महाराज जी की कथा स्थल पर पहुंचे और दोनों को रामभद्राचार्य का आशीर्वाद मिला। उदयपुर में नगर निगम आयुक्त वासुदेव मालावत ने गुरुवार को कई स्थानों पर दौरा किया है। आयुक्त मालावत ने बुधवार को ही अपने कार्यभार ग्रहण किया, जिसके अगले ही दिन निगम द्वारा संचालित कार्यों का जायजा लेने पहुंचे। डीडवाना में डब्ल्यूएफआई के अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण सिंह पर यौन उत्पीड़न के मामले में उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा और जांच की मांग की है। ओलंपियन गोल्ड मेडलिस्ट पद्मश्री कृष्णा पुनिया ने आह्वान पर युवा कांग्रेस के प्रदेश सचिव के नेतृत्व में यह ज्ञापन सौंपा गया। हाजीवाला में ऑपरेशन संधवा अभियान चलाने जा रहा है। भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बीएसएफ का विशेष चौकसी अभियान 21 से 28 जनवरी तक रहेगा। इस दौरान बीएसएफ के अधिकारी भी सीमा पर चौकियों में जवानों के साथ तैनात रहेंगे। दुदू में सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के 811वें उर्स में शामिल होने वाले पैदल जायरीनों का स्वागत किया गया। जायरीन अपने हाथों में तिरंगा झंडा लेकर भी चल रहे हैं। गरीब नवाज से उर्स में शामिल होने के लिए दिल्ली से कलंदरों का जत्था झंडे लेकर दुदू पहुंचा, जहां पर अमीर अली शाह पीर बाबा की दरगाह पर स्वागत किया गया। साथ ही जायरीनों के लिए विश्राम और खाने की व्यवस्था की गई है।
जयपुर में जेडीए के प्रवर्तन दस्ते ने बड़ी कार्रवाई की है। साथ ही आपको बता दें कि अधिगम कोचिंग से लगती हुई 4 मंजिला इमारत पर बुलडोजर चलाया गया है। बताया जा रहा है कि बिल्डिंग बायलॉज का वायलेशन करते हुए खड़ी की गई है। बिहार में मेडिकल स्टोर के सामने फायरिंग समेत अन्य आपराधिक घटनाओं को लेकर लोगों ने धरना प्रदर्शन किया है। साथ ही प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। लोगों ने प्रदर्शन करते हुए अपराधियों को पकड़ने की मांग की। झुंझुनू के सिंघाना में लीज को लेकर फिर हंगामा हो गया है। ग्रामीण आमने सामने हो गए हैं। महिलाओं ने सड़क पर पत्थर डालकर डंपरों से रास्ता रोक दिया। सूचना मिलने पर पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा और लीज शुरू करवाई। वहीं ग्रामीणों ने लीज के शुरू होने का विरोध जताया। मौके पर तनातनी का माहौल देखने को मिला। टोंक में एक बार फिर से ट्रेन की मांग उठने लगी है। रेल लाभ संघर्ष समिति के अध्यक्ष अकबर खान ने प्रभारी मंत्री से मुलाकात की और रेल सेवा को लेकर ज्ञापन सौंपा। सिरोही के रेवदर में एक सरकारी शिक्षक ने सरकारी स्कूल से पोषण आहार चुराने की कोशिश की है। स्कूल में शिक्षक को देखकर ग्रामीण मौके पर पहुंचे और शिक्षक को पकड़ लिया। घटना के बाद ग्रामीणों में आक्रोश देखने को मिला। ग्रामीणों ने आरोपी शिक्षक को हटाने की मांग की है। साथ ही कानूनी कार्रवाई की मांग की। पाली में सोजत में कुलदीप सिंह राजपुरोहित का अपहरण करके हत्या के मामले में पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस गिरफ्तार आरोपियों से गहनता से पूछताछ कर रही है और फरार आरोपियों की तलाश में जुटी है। बिहार में लगातार हो रही आपराधिक घटनाओं के विरोध में आज व्यापारियों ने बाजार बंद रखा। सभी व्यापारी विरोध करते हुए लाल चौक पर धरने पर बैठे और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। खाजवाला में 4 एडीएम में सरकारी लीज को ले रहे जिप्सम परिवहन के लोग परेशान हैं। जिप्सम से भरे ओवरलोड ट्रकों से ग्रेवल सड़कें टूट गई हैं और इस वजह से खेतों में जाने वाले रास्ते बंद हो गए हैं। इससे आक्रोशित ग्रामीणों ने जिप्सम से भरे 3 ट्रकों को रोका और पुलिस को सौंप दिया। भरतपुर में सीवर टैंक के लीकेज को लेकर पड़ोसियों में झगड़ा हो गया। झगड़ा इतना बढ़ गया कि लाठी डंडे चल गए। इस दौरान 8 लोग घायल हो गए। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी। भीलवाड़ा में एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया। युवक ने पहले काम कर अपनी पत्नी को घर बुलाया, उसके बाद फांसी लगाई। जोड़ी में 2 दीवारों के बीच फंसे बछड़े का गौभक्तों ने रेस्क्यू किया है और सुरक्षित बाहर निकाला। बछड़ा घास चरने के दौरान 2 दीवारों के बीच में फंस गया था। कोटा में जवाहर नगर इलाके में एक शादी समारोह में करंट लगने से एक युवक की मौत हो गई है। युवक फ्लावर डेकोरेशन लगाते समय हाई वोल्टेज लाइन की चपेट में आ गया था। आरोह के गांव रामा में एक विवाहिता की संदिग्ध हालत में मौत हो गई है। मामले में मृतका के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर हत्या और दहेज प्रताड़ना का आरोप लगाया। पुलिस मामले की जांच में जुटी। अजमेर के किशनगढ़ में पुरानी मिल में अज्ञात कारणों से आग लग गई है। लोगों ने फायर ब्रिगेड को सूचना दी, लेकिन करीब 1 घंटे तक गाड़ी नहीं पहुंची। सूचना मिलने पर विधायक सुरेश टाका मौके पर पहुंचे और अधिकारियों से बात करके दमकल की गाड़ियां बुलाई। वहीं आग बुझाने के लिए गेट को भी तोड़ा गया। दमकल ने करीब 5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। टोहाना में मनियाना रोड पर स्थित फार्मेसी और ड्रग कंट्रोल विभाग ने छापेमारी की है, जिसके तहत दुकान से 86 तरह की दवाइयां मिली हैं। सिरसा के कालावली में जग्गा गैंगस्टर के साथियों और पुलिस में मुठभेड़ हुई है। इस मुठभेड़ में सिरसा पुलिस ने जग्गा तखतमल के एक साथी बलकार सिंह उर्फ जगतार को पकड़ लिया। करनाल में बीएसएनएल भवन में 4 जिलों के सर्कल की एक बैठक कुरुक्षेत्र सांसद नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में संपन्न हुई है। इस बैठक में बीएसएनएल के द्वारा चलाई जा रही तकनीकी योजनाओं पर विस्तार से चर्चा की गई। कैथल में बिना फायर एनओसी के चल रहे रेस्टोरेंट, होटल, बैंक्वेट हॉल संचालकों के लिए आने वाले दिन मुसीबत भरे हो सकते हैं, क्योंकि हरियाणा अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएं विभाग अब एक्शन की तैयारी में है। कैथल जिले में 70 से ज्यादा नियमों की अवहेलना करने वाले होटलों को सील करने की डायरेक्टर से अनुमति मांगी गई है, ताकि होटलों और रेस्टोरेंट के खिलाफ कार्रवाई की जा सके। कैथल में इस समय 110 के करीब होटल, रेस्टोरेंट, बैंक्वेट हॉल और बड़े ढाबे शामिल हैं। इनमें से केवल 5 होटलों के फायर एनओसी ली गई है, जबकि 22 छोटे ढाबे या फिर रेस्टोरेंट को फायर एनओसी लेने की जरूरत नहीं है। अथेन के मिटकौला गांव में धरने पर बैठे ग्रामीणों ने जेजेपी के राष्ट्रीय महासचिव हर्ष कुमार ने ग्रामीणों से मुलाकात की है और उन्हें आश्वासन दिया है कि वे उनकी मांग डिप्टी सीएम के सामने रखेंगे। शाहरुख खान के लिए देखी फैंस की दीवानगी। एक्टर की फिल्म पठान के फर्स्ट डे फर्स्ट शो के लिए बुक किया पूरा थिएटर। 25 जनवरी को रिलीज होगी फिल्म। माधुरी दीक्षित की हमशक्ल का वीडियो वायरल। लड़की ने खुद को बताया माधुरी का फैन और उनके गानों पर परफॉर्म करती आई नजर।
गर्लफ्रेंड टीना की आंखों में खोए नजर आए हनी सिंह। कैलिफोर्निया से सामने आई कपल की रोमांटिक तस्वीरें। प्रियंका चोपड़ा ने बेटी के साथ कराया पहला फोटोशूट। लोगों को इस बार भी नहीं दिखा मालती का चेहरा। फैंस मां बेटी की फोटो देखकर हुए खूब खुश। पूछताछ करने के बाद पुलिस ने राखी सावंत को छोड़ा। कहा कि अरेस्ट करने वाली कोई भी बात नहीं। शर्लिन चोपड़ा ने राखी पर आपत्तिजनक तस्वीरें और वीडियो वायरल करने का लगाया था आरोप।